देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिड्यूसिबल मॉड्यूल। इरिड्यूसिबल मॉड्यूल को सिंपल मॉड्यूल बोलते हैं। अब सिंपल रिंग क्या थी हमारी? सिंपल रिंग थी जिसके हमारे पास दो ही क्या हों, आइडियल हों। ठीक है, कौन कौन से? एक तो सिंगलटन जीरो और एक वो खुद होना चाहिए। तो इसी तरह इरिड्यूसिबल मॉड्यूल में क्या है, कोई भी एक मॉड्यूल है, ठीक है, वो इरिड्यूसिबल मॉड्यूल कब कहलाएगा? हैविंग नो प्रॉपर सब मॉड्यूल, यानी कि वो मॉड्यूल जिसके सिर्फ क्या हो, इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल हो, या फिर वो मॉड्यूल जिसका कोई प्रॉपर सब मॉड्यूल ना हो, उसको क्या बोलते हैं? इरिड्यूसिबल मॉड्यूल। तो इसी के ऊपर थ्योरम बेस्ड है। देखो, प्रूव दैट एनी यूनिटल इरिड्यूसिबल आर मॉड्यूल, इरिड्यूसिबल आर मॉड्यूल कह लो या सिंपल मॉड्यूल कह लो, यानी कि हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास एक मॉड्यूल है, सब कोई भी प्रॉपर सब मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक यानी कि उसका कोई ना कोई क्या होगा, जनरेटर होगा, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो सारे एलिमेंट उसका स्केलर मल्टीपल लिखे जाएंगे। तो देखो, m कोई भी यूनिटल इरिड्यूसिबल आर मॉड्यूल है, तो इसका मतलब क्या होगा? इरिड्यूसिबल का मतलब कि उसके दो ही सब मॉड्यूल होंगे, या तो जीरो या फिर वो खुद। अब देखो, हमें प्रूव करके दिखाना है m साइक्लिक है। अब इसने कहा कि अगर m सिंगलटन सेट से जनरेटेड है, सिंगलटन जीरो से, तो किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा भाई? f1 के, क्योंकि अगर दो एलिमेंट हो तो f2 के, अगर एक है तो f1 के। और हमारे पास f1 क्या होता है? साइक्लिक होता है। तो यहाँ से देखो, अब वो कह रहा है कि अगर m नॉन जीरो है देन देयर एग्जिस्ट, तो कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा, m नॉन जीरो है तो कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा सच दैट कि वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा, क्योंकि m क्या है? नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये कह रहा है हमने एक ऐसा सेट मान लिया जो कि क्या है, इस नॉन जीरो एलिमेंट से क्या है, जनरेटेड है, यानी कि एक ऐसा मान लिया, ये मैंने एक कोई भी साइक्लिक मान लिया, कोई भी साइक्लिक सबसेट मान लिया जो m नोट से जनरेटेड है। अब देखो, सबसे पहले मैं ए को क्या प्रूव करूंगी? सब मॉड्यूल प्रूव करूंगी। अब मैंने इससे पहले जो थ्योरम करवाया था उसके अंदर प्रूव करके बताया था कि ये सब मॉड्यूल कैसे है, लेकिन फिर से बता देती हूँ। हम सब मॉड्यूल के लिए क्या करेंगे? पहले दो एलिमेंट लेके चलेंगे, उसका एडिटिव सब ग्रुप दिखाएंगे। तो ए भी मैंने कैपिटल ए से उठा लिया। अब ए भी मैंने कैपिटल ए से उठाया, लेकिन ए तो m नोट से जनरेटेड है, तो जो स्मॉल ए होगा वो m नोट का कुछ स्केलर मल्टीपल लिखा जाएगा, इस तरह बी भी। फिर हमें क्या दिखाना है? सब्ट्रैक्शन को दिखाना है। तो सब्ट्रैक्शन a माइनस बी ए में कब जाएगी? जब वो m नोट का क्या लिखा जाए? स्केलर मल्टीपल। तो a माइनस बी जैसे मैंने क्या, a की वैल्यू रख दी है, b की वैल्यू रख दी, r1 माइनस r2 कॉमन आ गया। अब r1 रिंग का मेंबर है, r2 रिंग का मेंबर है, तो r1 माइनस r2 भी किसका मेंबर होंगे? रिंग का मेंबर इनटू m नोट, यानी m नोट का कुछ स्केलर मल्टीपल लिखा गया, कौन? a माइनस बी। और जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो a में चला जाता है, a एडिटिव सब ग्रुप तो हो गया। नेक्स्ट हम स्केलर मल्टीपल प्रूव करेंगे, तो इसके लिए आर रिंग से उठा ले, ए से उठा लिया। अब वही ए से उठाया तो ए की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि क्या वो m नोट का कुछ स्केलर मल्टीपल लिखा जाएगा। लेकिन मुझे तो दिखाना है क्या, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ से जैसे मैंने आर ए किया, आर इंटू आर वन इंटू एम नोट हो गया। अब आर रिंग का है, आर वन रिंग का, तो आर इंटू आर वन भी रिंग का होगा, बिकॉज रिंग क्या है, क्लोजर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या दिखाया, एम नोट का स्केलर मल्टीपल, और जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो किस में जाते हैं? ए में जाते हैं, तो आर ए किस में चला गया? ए में। तो ए कैसा हो गया हमारे पास? सब मॉड्यूल हो गया। ठीक है, सिंस, लेकिन ये क्या रखा है, m कोई भी यूनिटल मॉड्यूल है। यूनिटल मॉड्यूल की क्या डेफिनेशन थी? अगर m कोई भी कैपिटल m का मेंबर है और वन रिंग का है, तो 1 इंटू एम करने पर किसके इक्वल होगा? m के इक्वल होगा। तो ये कह रहा है m यूनिटल मॉड्यूल है, तो अगर m नोट m का मेंबर है तो 1 इंटू एम नोट करने पर क्या लिखा जाएगा? m नोट लिखा जाएगा, जहाँ पे 1 क्या है, यूनिटी है r की। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो m नोट का स्केलर मल्टीपल लिखा जाता है वो हमारे पास क्या है, वो किस में जाता है? a में जाता है। तो यहाँ पे ये 1 है जो वो रिंग का मेंबर है, m नोट m का मेंबर है, तो ये क्या हो गया, यानी कि जो ये m नोट आया वो क्या हो गया, वो m नोट का कुछ स्केलर मल्टीपल लिखा गया, तो यानी कि जो ये वाला m नोट है वो किस में चला गया? a में चला गया। बट ए कैसा था हमारा? ए तो हमारे पास क्या था, सिंस एम नोट कैसा है? नॉन जीरो। यस, सो ए कैसा हो गया? ए एम नोट से जनरेटेड था, और अब तुम कह रहे हो कि एम नोट नॉन जीरो है, तो यानी कि जो ए है वो कैसा हो गया हमारे पास? ए हमारे पास सब मॉड्यूल तो है, लेकिन साथ के साथ क्या है, ए साइक्लिक सब मॉड्यूल है। ए साइक्लिक नॉन जीरो सब मॉड्यूल बोलेंगे। ए कैसा है? साइक्लिक था, प्लस कैसा है? नॉन जीरो, प्लस क्या है? सब मॉड्यूल है। बट आपने तो कहा था कि एम इरिड्यूसिबल है, उसके तो दो ही सब मॉड्यूल होंगे, या तो वो खुद होगा या फिर सिंगलटन जीरो। अब ये सिंगलटन जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये नॉन जीरो है इसके अंदर एलिमेंट। तो यानी कि क्या हो गया हमारे पास, जो ए है वो एम के इक्वल आ गया। तो ए कैसा था? साइक्लिक था।
प्लस कैसा था, नॉन जीरो था, प्लस कैसा था, सब मॉड्यूल था, और जो किसके इक्वल आ गया, एम के। तो यानी कि एम कैसा हो गया, ए की प्रॉपर्टीज ले गया कि एम कैसा हो गया हमारे पास, साइक्लिक, और हम यही प्रूव करना चाहते थे एम कैसा है, साइक्लिक। तो एम को साइक्लिक दिखाने के लिए उससे पहले हमने एक सब सेट कंसिडर किया जो एम नोट से जनरेटेड है, उसको सब मॉड्यूल दिखाया, और वो साइक्लिक ऑलरेडी था। फिर हमने डेफिनेशन लगा दी इरिड्यूसिबल की कि एम के दो ही सब मॉड्यूल हो सकते हैं, या तो वो खुद या सिंगलटन जीरो, लेकिन जो ए तुमने सेट माना था वो सिंगलटन जीरो नहीं था, तो इसलिए ए को एम होना पड़ा, बट ए साइक्लिक था, तो इसकी वजह से एम कैसा हो गया, साइक्लिक।